अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और आज भी मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उनका असर जो है वो पूरी तरह छाया रहा, जिसकी बदौलत हमने मार्केट में बहुत ही कम अपर साइड के ऊपर मूवमेंट देखी। ज़्यादातर मार्केट ने यहाँ पर उन्हीं लेवल्स की तरफ अपना जो कि है दोस्तों फ्लो रखा, जिन्हें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ काउंट किया जाता है। और कल से मार्केट में दोस्तों यूएस इकोनॉमी के डाटास का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। यानी कि आपको अपडेट किया गया था संडे को बाकायदा तौर पे कि मंडे और ट्यूसडे पूरी तरह खाली रहेंगे डाटा से और मार्केट फ्रीली मूव करेगी। अब यूं तो दोस्तों सीएमई गैप भी मार्केट को कुछ खास यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दे सका। आज का दिन भी आपके सामने है। तो अब आगे के लिए देखते हैं दोस्तों कि कैपिटलाइजेशन अब 3.10 पे आकर के स्टक हो गई है। बीटीसी डोमिनेंस एक मर्तबा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ व्यूवर का पूछना था कि मार्केट में एक टोकन देखने को मिल रहा है U.S ऑयल, क्या इसका ताल्लुक वाकई यूएस ऑयल के साथ है? तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मार्केट जो है वो पूरी तरह बढ़ जाती और उसके प्राइस कभी भी 0.02 से तो कभी स्टार्ट लेते ही ना, और उसकी मार्केटिंग होती, दुनिया में देखने को मिलता कि ऐसी कोई चीज़ लॉन्च होने जा रही है। लिहाजा ऐसे टोकन से दोस्तों आप फिलहाल परहेज़ कीजिएगा जब तक कि आपकी इसके ऊपर स्टडी कंप्लीट ना हो। तो गाइस, सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक तो मार्केट ने 90,000 अपने आप को प्लस रखा, ठीक है। और अब हमारे सामने वो सूरत हाल आन पहुंची है। हमने 90,000 को भी ब्रेक कर दिया हुआ है और इथीरियम को भी 90,000 जब ब्रेक होना था उसके बारे में आपको कंप्लीट अपडेट दी गई थी कि हम नॉर्मली इसका अगर बिहेवियर देखेंगे तो 89,200 100 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। फिलहाल आपके सामने हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये दोस्तों फ़िलहाल जो मार्केट की सूरत हाल बन के सामने आ रही है, इसलिए कि कोई भी इंटरनेशनल जो ख़बरें हैं वो पॉजिटिव नहीं है, ख़ास करके टैरिफ को लेके। और फिर जो व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट किया जा रहा है कि इस वक्त जो यूएस की यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर रही हैं मार्केट को। और अदर साइड अगर हम देखें तो कमोडिटीज़ जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। लेकिन उसका रुझान भी इसलिए आने वाले दिनों में कम हो सकता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब कमोडिटीज़ भी यहाँ पर किसी पॉजिटिव फैसले के बाद देखी गई तो एक एक हैरत अंगेज किस्म का फॉल आ सकता है, जिसमें यहाँ पर ज़्यादातर सिल्वर को बहुत डिस्कस किया जा रहा है और अदरवाइज सभी कमोडिटीज़। एक का नाम लेना मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी के साथ ज़्यादती होगी। लिहाजा बीटीसी इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 18 दिन के लंबे अरसे के बाद बीएनबी ने 900 को यहाँ पर ब्रेक किया है। तो दोस्तों 935 से पहले पहले तो कोई पॉजिटिव मोमेंटम वैसे भी नहीं आना था, ये आपको अपडेट किया गया था। तो लिहाजा बीएनबी एक लंबे अरसे के बाद पिछले 2 दिनों में $70 तक अपनी रेजिस्टेंस लूज़ कर चुका है। इसे आप लिक्विडेशन ही कंसीडर करेंगे और अगर यही सूरत हाल रहती है तो मे भी मार्केट आपको सरप्राइज़ कर दे 850 से। लिहाजा अभी मार्केट में फंडामेंटल की तरफ ही तवज्जो दी जाएगी। रेजिस्टेंस इसकी पॉजिटिव तभी काउंट होगी जब आप 905 से लेकर 915 की रेजिस्टेंस पाने में अगर कामयाब होते हैं तो। दूसरी तरफ दोस्तों XRP 1.90 तक पहुंच चुका है, ठीक है। ये इसके लिए अमेजिंग स्टेप है क्योंकि इसने बहुत ही स्ट्रगल के साथ 2.40 की रेजिस्टेंस अपनाई थी। और एक अदद अगर मार्केट को पुश मिलती है पॉजिटिव साइड की तो यकीनन कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट आपस में कभी भी एक बैलेंस पे नहीं आती। अगर इसका पॉजिटिव मोमेंटम होता है तो ऑलरेडी उधर फिर आपको मनफी असरात देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना इज़ द वन ऑफ दोस्त जिसने आज 132 तक अपनी रेजिस्टेंस बना ली। आप जानते हैं कि सुबह 128.50 तक सोलाना पहुंच चुका था। बड़ी बात है कि 132 तक इसने रेजिस्टेंस अपनाई और अब उल्टे पैरी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड्स को जो है दोस्तों फ़िक्र लाहक हो जाती है। टेम्पररी तौर पे यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो 120 की है और पॉजिटिव साइन दोस्तों 131.50 के बाद ही स्टार्ट होगा।
डॉज कॉइन के लिए गाइस 0.1250 की सपोर्ट आपको बताई गई थी, जिसके ना यहाँ पर चल पाने पर हमने 0.1230 की बात की थी। तो 0.1235 पे हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। पॉजिटिव जोन इसकी 0.1255 है। अभी भी अगर हम 0.1255 पे नहीं पहुँच पाते तो डॉज कॉइन नॉर्मली आपको 0.1210 का यहाँ पे लो फ्राहम करेगा। अब आते हैं गाइस BCH की तरफ। BCH की यहाँ पर आज की दोस्तों जो पॉजिटिव जोन थी वो थी 582। आप जाकर ज़रूर ही चेक कीजिएगा। BCH एक बार भी 581 से आगे नहीं जा सका, जिसकी बदौलत हमने 568 का लो देखा। ये कुल मिलाकर के $12 तक की बड़ी कमी थी BCH में। तो गाइस यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हो वो अपनी पोजीशन लूज़ करने की जानिब ही अपना फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपके साथ वो रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ जो इन्हें सेव करती हैं, और अगर वो नहीं मिलती तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मामला डाउन साइड की तरफ है। अब दोस्तों BCH की पॉजिटिव जोन है 575। ठीक है, अगर हम 575 को यहाँ पर भी इसे अप्लाई ना करने में कामयाब हुए तो यकीनन 565 का लो आपके सामने खड़ा है। जी कैश के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जी कैश अक्सर डंप मार्केट में परफॉर्म करने लग जाता है। तो आज के लिए जी कैश की दोस्तों जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए थी वो थी 351 से 352, जिसके बाद हम यहाँ पर जी कैश में 358 तक की रेजिस्टेंस देख सकते थे। अब ये तब की बात है सुबह जब जी कैश ऑलरेडी 349 पे था। तो अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि जी कैश ने यहाँ पर एक पंप पकड़ा और वो 369 तक का था, यानी कि 358 की रेजिस्टेंस भी मिल गई। ठीक है, और हाई भी 369 का रहा। इट्स गुड। लिहाजा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि क्या आपने जी कैश के इस तजिए से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा। ओके, तो अभी के लिए दोस्तों जी कैश की सपोर्ट है 340 की। आई होप कि अगर ये इसे प्रोटेक्ट कर लेता है मौजूदा मार्केट में तो 348 350 एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। दोस्तों सुई में किसी किस्म का कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अदर साइड पोल्का डॉट लवर्स का सवाल था, तो दोस्तों शायद आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। मैं तो पोल्का डॉट को किसी भी वीडियो में मिस नहीं कर रहा। ठीक है, जब कर रहा होता हूँ तो मैं खुद आपको बता देता हूँ कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो पोल्का डॉट के लिए मैंने सेवरल टाइम आपको बताया था कि 2.05 की रेजिस्टेंस ही इसकी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, जिसे ना हासिल करने पे हम दोबारा 1.80 1.85 पे जाएंगे। तो मैं आपको पहले तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि पोल्का डॉट ने एक बार भी 2.05 को हासिल नहीं किया। ये 2.03 2.02 से सेवरल टाइम स्टेप बैक हो गया है। चलें, अभी भी सूरत सेम रहेगी। नाउ यूनी स्वैप। तो दोस्तों क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम चारों ओर से बंद दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हालात में यूनी स्वैप मज़ीद 13 से 15 सेंट का लो फराहम कर सकता है। आज के दिन पहली बार या यूं कह लें कि मुद्दत के बाद BGP यहाँ पर 3.64 तक आन पहुँचा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मज़ीद मार्केट में लिक्विडेशन हो भी जाती है तो BGP की मेजर सपोर्ट 3.50 से 3.55 बन के सामने आएगी। टाओ दोस्तों इस वक्त सिर्फ सपोर्ट पोजीशन के लिए रह गया है, और कुल मिलाकर के इसमें इस वक्त $55 तक की कमी हो चुकी है। ओके, तो अभी के लिए इसकी दोस्तों जो सपोर्ट है वो 225 देखी जा सकती है, जो पिछले दिनों के एतबार से भी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे। XAUT को इस मार्केट में डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। देखिए दोस्तों, ये अकेला इस वक्त टोकन है जो मुसलसल पंप हो रहा है। आप जानते हैं कि कमोडिटीज़ से इसको मुखातिब किया जाता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, फिर व्यूवर के सवाल थे, तो मैं आपको फिर बता दूं कि आप XAUT, ठीक है, या XAU/USD को भी बाकायदा तौर पे यूज़ कर सकते हैं बिटगेट एक्सचेंज पे। लिंक बिटगेट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत से व्यूवर इसके जो पोजीशंस को है वो लाइक करते हैं। तो मैं इसीलिए इसको हमारी हर वीडियो में डिस्कस भी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन पोजिशनली। अभी दोस्तों हम कुछ देर पहले XAUT को 4772 तक देख करके आए हैं। अब ये रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे XAUT की सपोर्ट है 4750 की। अच्छा, ये बहुत क्लियर है
4750 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो हम नॉर्मली 4735 का लो देखेंगे, ये एक नॉर्मल लो है। और अगर हम 4760 पे ही क्लोजिंग कर देते हैं तो ऐन मुमकिन है कि दिन का आगाज़ यही लेवल से हमें 4775 तक लेकर के जा सकता है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों सुबह जब हम बीटीसी को डिस्कस कर रहे थे तो हम 90,900 या लगभग 91,000 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर अब हम 90,000 को ब्रेक करते हैं तो मार्केट की तमाम उम्मीदें टूट जाएंगी और हम 85,000 को अपनी सपोर्ट ऑटोमेटिकली कंसीडर करने लग जाएंगे। तो आज मैंने बीटीसी की वीकली फोरकास्ट की वीडियो भी दोस्तों शेयर कर दी है, उसका लिंक आई बटन पे होगा। आप में से अगर किसी ने भी नहीं देखी तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर उसको और उसके लिंक को शेयर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं उसे नेक्स्ट 7 डेज़ की कवरेज के एतबार से। तो दोस्तों वीकर जोन तो अब शुरू हो चुकी है। अब 89,000 को मैं तो प्लस जोन मान ही नहीं सकता। यहाँ पर ओवरस्टे बीटीसी को दिन के लिए मज़ीद लो लेकर जा सकता है, कितना ये कोई नहीं जानता, इसलिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बेशुमार बुजुर्ग कैंडल बन रही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब बीटीसी को यहाँ पर बड़ी शिद्दत से सपोर्ट की ज़रूरत है। एक सपोर्टिंग कैंडल इसके बिल्कुल इक्वल पे भी बन जाती है तो सेकंडों में बीटीसी 91,000 91,500 पे आ सकता है। यही वो लेवल होगा जो इस वक्त इंटरनेशनल जो तनाव पैदा हो रहे हैं उनमें अगर कोई मुस्बत ख़बर आती है तो इसके लिए कुछ बेहतर हो सकती है। आप जानते हैं कि इन्हीं चीज़ों के असरात से मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं अक्सर ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनीवे अभी दोस्तों जो इससे जो अटैच्ड टोकन है मार्केट में जो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी बीटीसी की परफॉर्मेंस के बेटर होते ही उनमें अभी भी डॉज और एडीए काउंट किए जाएंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 3095 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 3080 तक आ गए तो 3050 का लो एक नॉर्मल लो होगा, लेकिन यहाँ पे काम उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कि हम 2985 तक का लो देख चुके हैं। तो दोस्तों ये इतना भी कुछ दूर नहीं है, इसीलिए कि अगर हमारा यहाँ पर जो लेवल है 3030 से लेके 3050 का, तो नॉर्मली इथेरियम 3075 3080 पे आने की सलाहियत रखता है, क्योंकि जस्ट एक यहाँ पर सपोर्ट बनने की देर है। अच्छा, अब ये ना समझा जाए कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट बन के रहेगी, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगर बन जाए ये आपसे कहा गया है तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलती मॉर्निंग तक तो दोस्तों फिर इथेरियम जो है वो 2950 तक का लो तो नॉर्मली प्रोवाइड करेगा और एन मुमकिन है कि हम 2920 तक भी चले जाएं। लेकिन इसके लिए यकीनन सुबह का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है वो बहुत ही अहम है, लेकिन अक्सर उस टाइम पे एशिया के जो लोग होते हैं वो नींद कर रहे होते हैं और टाइमिंग के फ़र्क की वजह से जब आप जागते हैं तो मार्केटें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती हैं। इसलिए दोस्तों उस सेशन में अक्सर व्यूवर जो हैं वो इन लेवल्स को देख नहीं पाते। अलबत्ता हेल्पफुल टोकन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रहेगा दोस्तों BGP और KCS। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।